हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आज हम बात करते हैं आलस से कैसे बचें। क्यों हो जाते हैं हम लोग आलसी? देखिए, जैसे ही हम आलसी लोगों को देखते हैं ना, तो हमारे मन में कई प्रकार के ख्याल आते हैं। सबसे पहले तो यही ख्याल आता है कि ये लोग काम से जी चुराते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उनको अलग 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 नाम से उनको उपाधियां देने लगते हैं। जैसे कामचोर, बेकार है, और काम का नाकाज का दुश्मन अनाज का, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करने लगते हैं। कभी आपने ये जानने की कोशिश किया आखिर काम क्यों करना नहीं चाहते हैं? देखिए, किसी ना किसी चीज को ना करने की कोई वजह तो जरूर होती है। तो हमें उस वजह को टटोलना है कि आखिर काम क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो आज यह वीडियो इसी टॉपिक पे है, सो लास्ट तक बने रहिए। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। देखिए, जो आलसी लोग होते हैं ना, क्यों होते हैं? क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपको अपने मन में ऐसी धारणा बनाना है कि जो मुझे आता है मैं उसे आसानी से कर लूंगा, जो नहीं आता है उसे सीख लूंगा, किसी की हेल्प ले लूंगा। सिंपल है। देखिए, आपने देखा ही होगा कि खौलते पानी में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। ठीक वहीं ठीक वहीं ठहरा हुआ, शांत, बह रहा हुआ जल में हम आसानी से अपना प्रतिबिंब देख लेते हैं। तो हमें अपने मन को शांत करना है। हमारे मन में कई विचार जो उथल पुथल कर रहे हैं, उनको शांत करना है। जहां आपने खुद को शांत कर लिया ना, वहीं आपको अपने सवालों के आंसर आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, अगर आप चिंता करेंगे ना, तो हमेशा दुखी रहेंगे, और वहीं आप चिंतन करना सीख लिया ना, तो आप फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। तो हमें अपने अंदर आलस नहीं लाना, हमें कुछ ना कुछ करना है, लेकिन मन को शांत करके, एकाग्र करके सोचना है। तो हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखिए, आलसी किस लिए हैं हम? क्योंकि हमारे अंदर पावर नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है कि मतलब ये काम हम नहीं कर सकते, ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे करूंगा। कई प्रकार के विचार आते हैं। आपने सुना ही होगा, हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से हार जाते हैं। जी हाँ। तो आप अपने अंदर की कमजोरियों को ठीक करो, उसको मजबूत बनाओ कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं, जीतूंगा और कुछ अच्छा करूंगा। ऐसे मन में विचार लाइए, पॉजिटिव सोचो। देखो, सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं। सपने हमें ऐसे देखने हैं जो हमें सोने ना दे। देखो, जितना आप जितना आप सोचते हैं ना, कोशिश उससे कई गुना ज्यादा करो। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आप सफल तो जरूर होगे। हमें अपने अंदर ऐसे विचार रखना है कि कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे। परों से नहीं, हम हौसलों से उड़ान करते हैं, अपनी इच्छा शक्ति से उड़ान करते हैं। ऐसे मन में विचार रखना है। बाहर निकलिए, आलस को छोड़िए और कुछ अच्छा कीजिए, नहीं लाइफ खराब हो जाएगी। कुछ नहीं है। तो बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। आलसी इसलिए हैं आप कि आपका मन नहीं करता, आपके शरीर में थकावट रहती है, इच्छा ही नहीं करती है, मतलब शरीर थका थका रहता है।
जब एनर्जी ही नहीं रहेगी तो हम काम कैसे करेंगे? अगर ऐसी फीलिंग आती है, ऐसा आपको लग रहा है, तो आपको शांत होकर बैठना है और सोचना है कि आखिर वजह क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? देखो, आपको हर बार शांत होकर ही बैठना है। आपको सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं डाइट अच्छे से नहीं ले रहा या फिर मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो रही है। कई वजह हो सकती हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी जो जॉब है वो सिटिंग जॉब हो। आपको बैठे-बैठे रहने मतलब बैठे रहने की आदत हो गई है, इसलिए आपको आलस आता है। आपके पास हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है कहने से पहले, इसलिए आप मतलब आलसपन आ रहा है। तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद से करनी चाहिए। जैसे आप घर पे हो, तो जैसे पानी लेना है तो किसी से मँगाना नहीं है, हमें खुद जाना है, खुद लेना है, ऐसा करना है। देखो, अगर आप सोच रहे हो, बहुत चिंता कर रहे हो, तो आप हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा नेगेटिव रहोगे। बाकी आप खुद समझदार हैं। और जहाँ आप चिंतन किया, मन मतलब शांत होकर सोचने की कोशिश किया, वजह ढूँढने की कोशिश किया, वहीं आप फर्स्ट क्लास हो जाएँगे। फिर आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, ना ही आपको किसी चीज़ की टेंशन है, कुछ भी ऐसा नहीं है। इसके बावजूद भी आपका शरीर ऐसा आपके शरीर के अंदर थकावट आ रही है, फिर डॉट-डॉट ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उससे अपनी सारी परेशानी शेयर करिए और जो वो सलाह दे उसे फॉलो करो। लेकिन आलस मत करो। आपको अपने अंदर ऐसा बना के रखना है कि मुश्किलों से कह दो, मुश्किलों से कह दो कि हमसे ना उलझा करे, क्योंकि मुझे हर हाल में जीना आता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, हमें हार नहीं माननी। तो बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। देखिए, अगर आलस आपके अंदर इसलिए है कि आप जो काम कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका मन ही नहीं लगता है। आपके फैमिली मेंबर्स आपको उस काम के लिए फोर्स कर रहे हैं, थोपा जा रहा है वो काम, तो आप मना नहीं कर पा रहे हैं। तो आप मना कर दीजिए, बोल दीजिए कि मुझसे नहीं होगा, मेरा इंटरेस्ट इस काम में नहीं है। और उनसे बोलो कि मुझे 2-4 महीने का समय दीजिए। अगर मैं अपने काम को करने में सफल हो जाता हूँ, तो ठीक है, नहीं तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। लेकिन आपको ज़बरदस्ती किसी काम को नहीं करना। अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं कर रही करने की, तो मत करो। तो बात करते हैं 5th पॉइंट की। देखो, अगर आपके अंदर आलस इसलिए है कि जब टाइम था तब किया नहीं, अब तो समय ही नहीं रहा, इस चीज़ का पछतावा है। तो तो आप अपनी जो ये ज़िंदगी 2 हिस्सों में बाँट रखी है ना, कि अभी उम्र नहीं, अब उम्र ना रही, तो बाहर निकलो इससे, इससे बाहर निकलो। देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी भी कोई चीज़ सीख सकते हैं। बस आपके अंदर हुनर लाना है ऐसा, ऐसे ही हुनर लाना है, इच्छा शक्ति लानी है। देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो आपका कल अच्छा होगा। देखो, कल को तो आना ही आना है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अच्छा देखना चाहते हैं आने वाले कल को या फिर बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। तो आप पर ही डिपेंड करता है हर एक चीज़। तो बात करते हैं 6 पॉइंट की। देखिए, आलस इसलिए है आपके अंदर कि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं जो मैं काम कर रहा हूँ कुछ गलत ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे और कैसी इमेज हो जाएगी लोगों के सामने। देखो, लोग हैं, उनको टोकना ही टोकना है, बातें बनानी ही बनानी होती हैं, बातें बनानी ही बनानी होती हैं।
तो उनकी बातों पे फ़ोकस नहीं करना। कभी-कभी ना हमें गूँगे बहरे भी बनना पड़ता है। कुछ चीज़ों को देखकर अनदेखा करना पड़ता है, अनसुना करना पड़ता है। अगर आपको सक्सेस होना है, इग्नोर करो और जो कर रहे हो, उस पर फ़ोकस करो, ईमानदारी से काम करो, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। ऐसे विचार रखना है हमें। देखिए, अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगी हों, तो अच्छे-अच्छे कमेंट करिएगा और फुल सपोर्ट करिएगा और लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय, राधे कृष्णा।